शौहर के इंतकाल के बाद खतीजा घरों में काम करके गुजारा कर रही थी कि एक दिन फॉलेज के अटैक से बिस्तर पर जा लगी। कुछ दिन बाद गुर्बत ने डेरे डाल लिए और बच्चियां स्कूल छोड़कर घर बैठ गईं। बिजली का बिल अदा ना हुआ तो मीटर भी कट गया और बच्चे गर्मी और भूख से बिलखने लगे। 8 साला अहमद करियाने की दुकान पर गया तो इसने वहां से थोड़ा सा आटा चोरी कर लिया और पता चलने पर हजूम ने मार मार कर इसकी टांगे तोड़ दी। और थोड़ी देर बाद लोग इसे गाड़ी में डालकर घर छोड़ने गए तो सामने का मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। वहां पर तो खतीजा की नजर मुसलसल अपनी मालकिन पर टिकी हुई थी, जो अपने बच्चों को पिज्जा और जिंगर बर्गर खिला रही थी। इसके बच्चे आधा खा रहे थे और आधा जमीन पर फेंक कर जाया कर रहे थे। इस एक एक नवाले की कीमत खतीजा बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, जो इसकी नजरों के सामने मालकिन के बच्चे पैरों में रोंद रहे थे। खतीजा की आंखों के सामने अपने बच्चों के चेहरे नजर आने लगे। भूख की वजह से कैसे इनके होंठ सफेद पड़ चुके थे। तरसी नजरों से वो रोटी की तरफ यूं देखते थे कि जैसे कभी पहले रोटी देखी ही ना हो। इसकी आबदीदा आंखों से आंसू बहे थे। दिल से एक सिसकारी सी निकली थी। वो सर्द आ लेकर रह गई थी। दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे और झाड़ू लगाने लगी। मालकिन के बच्चों ने आधे से ज्यादा जमीन पर गिराकर जाया किया था, लेकिन मालकिन को परवाह तक ना थी। कहने लगी ये सब कचरे में फेंक देना। ये कहकर मालकिन टीवी देखने लगी। काम करने के बाद जब खतीजा घर जाने लगी तो इसकी मालकिन कहने लगी कि खतीजा, 4 दिन का बासी सालन फ्रिज में पड़ा है, चाहो तो अपने बच्चों के लिए ले जाओ, मैंने तो कचरे में ही फेंकना है। बेगम साहिबा का नखूद भरा अंदाज देखकर खतीजा का दिल तो नहीं चाहा कि वो बासी सालन लेकर जाए, लेकिन जानती थी कि जब घर जाएगी तो बच्चों की ललचाई नजरें इसी की हाथों की जानिब होंगी कि इनकी माँ खाने के लिए क्या लाई है। जब से खतीजा के शौहर का इंतकाल हुआ था, बच्चों ने पेट भरकर रोटी नहीं खाई थी। खतीजा का शौहर तंदूर पर रोटी लगाने का काम करता था। तनख्वाह के साथ होटल का मालिक रात को रोटियां और बचा सालन हमीद को दे देता था। बच्चों को रात को अपने वालिद का बेचैनी से इंतजार होता था, क्योंकि अक्सर मुर्गी का सालन हमीद लेकर आता था। घर आते ही खतीजा बिस्मिल्लाह पढ़कर हमीद के हाथ से खाना पकड़ती थी। खतीजा के 4 बच्चे थे। अहमद सबसे बड़ा था और 8 साल का था। बाकी 2 बेटियां थीं और सबसे छोटा बेटा था, जो 3 साल का था। अहमद और 2 बड़ी बेटियां स्कूल जाती थीं। खतीजा भी जवान ही थी। दोनों मियाँ बीवी में बेहद मोहब्बत और इत्तेफाक था। सबसे पहले खतीजा और हमीद अपने हाथ से बच्चों को नवाले बना बनाकर खिलाते। जब बच्चे खाना खाकर सीर हो जाते तो बाकी का बचा हुआ खाना हमीद और खतीजा के हिस्से में आता था। जैसे तैसे ही सही दिन गुजर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की हमराही बहुत खुश थे। मगर ये खुशी भी वक्ती ही साबित हुई थी। एक बार जहां पर हमीद रोटियां बनाता था, इसके ऊपर लगे बल्ब में अचानक से चिंगारियां निकलने लगी। हमीद ऊपर देखने लगा कि जब करंट की तार बल्ब से उतरकर हमीद के ऊपर जा गिरी, उस वक्त बिजली का वोल्टेज अचानक से बहुत तेज हुआ था। बल्ब फट चुका था और करंट की तार हमीद पर जैसे ही गिरी, वोल्टेज तेज होने की बिना पर ऐसा करंट हमीद को लगा कि वो मौके पर ही मर गया। खतीजा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। वो तो माँ के साथ लगकर अपना गम दूर कर लेते थे, लेकिन खतीजा क्या करती। अब तक जब भी कोई मुश्किल आई थी, इसने हमीद का हाथ ही थामा था और फिर इसे लगता था कि कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहेगी। बहरहाल वक्त का काम गुजरना है, वो गुजर गया, लेकिन बच्चों की भूख प्यास और जरूरियात ने खतीजा को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इसने बहुत जल्द 2-3 घरों की मुलाजमत शुरू कर दी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि इनमें से कोई भी औरत ऐसी ना थी जो कि दिल में खतीजा के लिए नरम गोशा रखती। खतीजा को सूखी रोटियां और बासी सालन ही घर ले जाने के लिए दिया जाता था। पूरा दिन वो 2-3 घरों में काम करके थक जाती, लेकिन कोई से पानी तक नहीं पूछता था। आज भी मजबूरन वो बासी सालन और सूखी रोटियां लेकर ही घर पहुंची थी। सामने बच्चों ने जब माँ के हाथ में शॉपर देखा तो लपक कर हाथ से शॉपर छीन लिया। अहमद से छोटी बेटी ने जल्दी से सालन गरम किया, लेकिन उस सालन से बदबू आ रही थी। सालन खराब हो चुका था, लेकिन घर पर उस वक्त खाने को कुछ भी ना था। बच्चों की भूख से ये हालत थी कि बदबूदार सालन भी खाने लगे। खतीजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर हमीद ये सब देखता तो शायद बर्दाश्त ही ना कर सकता। वो तो अपने बच्चों पर जान छिड़कता था। हालात से शायद थक चुकी थी। जाने क्यों इसके दाएं जानिब अजीब सा दर्द उठा। इसके बाजू और टांग में दर्द की शिद्दत इस कदर बढ़ गई कि वो चिल्लाने लगी थी।
बच्चों ने जब माँ को यूं तड़पते देखा तो पड़ोस में जाकर पड़ोसन को बुला के ले आए, जो कि 50 साल औरत थी। उस औरत ने जब खदीजा की हालत देखी कि इसके तो हाथ और पांव टेढ़े होने शुरू हो गए हैं और चेहरा भी अजीब सा हो रहा है, तो वो भी घबरा गई। जल्दी से अपने बेटों को आवाज दी और खदीजा को टैक्सी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। खदीजा को फॉलेज का अटैक हुआ था। इसका दायां हिस्सा बिल्कुल बेजान हो चुका था। बेबसी से इसकी आंखों में आंसू बहने लगे। गुर्बत क्या कम मुसीबत थी, इस पर यह बीमारी भी इसके हिस्से में आ गई थी। वो तो बिस्तर से लगकर रह गई थी। दोनों बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया था। एक 6 साल की थी और एक 7 साल की। इस कम उम्री में भी उन्होंने घर के करीब 2-4 घरों में नौकरी शुरू कर दी। छोटे छोटे हाथों से लोगों के झूठे बर्तन धोकर रोज का 100 रुपया ही लाती थी, जिसका 1 किलो आटा तक नहीं आता था। अहमद भी सुबह होते ही घर से निकल जाता। कभी किसी गाड़ी को साफ करता तो कभी किसी का सामान उठाकर जहां वो कहता वहां रख देता, ताकि थोड़े बहुत पैसे वो भी घर में लाए। खतीजा की दवाइयां बहुत महंगी थीं, जो बच्चों की बसात से बहुत दूर थीं। छोटी सी उम्र में बच्चों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डल चुकी थी। शाम को जो तीनों बहन भाई घर आते तो जैसा तैसा होता आटा गूंथते और बड़ी बेटी रोटी पकाती थी। कच्ची पक्की मोटी सी रोटियां बनाकर सबसे पहले निवाला बीमार माँ के मुंह में डालती तो खतीजा का कलेजा फटने लगता। रोटी के नवाले आंसू के साथ हलक से उतारती थी। 6 साला बच्ची के छोटे छोटे से हाथ रोटी बनाने की वजह से कई जगह से जल चुके थे, लेकिन इसकी बेटियां भी इसी की तरह साबिर थीं। मजाल है कि इस पर उफ भी किया हो। फॉलिश के कांपते वजूद के साथ भी खतीजा हिचकियों से और सिसकियों से रोती थी। कभी तो ये सोचती कि काश अल्लाह ताला ऐसी मोहताज जिंदगी से बेहतर है मौत ही दे देते। अहमद अपनी माँ के आंसू साफ करते करते खुद भी रो पड़ता। वक्त की सितम जरीफी ये थी कि एक और ऐसा जुल्म इन पर ढाया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अंबर और सनोबर दोनों बच्चियां एक साथ ही जाती थीं और लोगों के घरों के बर्तन मांज कर 100 रुपया लेकर वापस आ जाती थीं। लेकिन सुबह से ही सनोबर की तबीयत कुछ ठीक ना थी। इसे बुखार हो रहा था। अंबर ने जब बहन की यह हालत देखी तो वो अकेले काम पर चली गई। जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया तो मालकिन की जगह मालिक ने दरवाजा खोला। मालकिन अपने मैके गई थी और घर पर सिर्फ मालिक था। अंबर बस 6 साल की बच्ची थी, लेकिन उस शख्स ने इसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। अंबर हर बात से अनजान घर के अंदर दाखिल हुई तो मालिक ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। अंबर ने जो खाली घर देखा तो पूछने लगी कि मालिक, बीबी जी किधर हैं? वो कहने लगा कि कमरे में हैं, जाओ जाकर पूछ लो कि तुमने क्या काम करना है। वो मासूम सी बच्ची सेहन में ही बने सामने कमरे में चली गई और वो मकार शख्स इसके पीछे कमरे में चला गया और कमरा बंद कर दिया। उस शख्स को इस नन्ही सी मासूम बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आया था। बड़ी बेरहमी से इसने अंबर को अपनी हवस का निशाना बनाया था। उस बच्ची की चीखें पूरे घर में गूंज उठी थीं, लेकिन जब उस शख्स ने इसको चीखते हुए सुना तो इसके मुंह पर रुमाल बांध दिया। ऐसी सफाकी वो मासूम सी बच्ची बर्दाश्त ही नहीं कर पाई, इसलिए वहीं दम तोड़ गई। जब उस शख्स का जुनून खत्म हुआ तो मुर्दा बच्ची का वजूद देखकर वो खौफजदा हो गया। अब ये सोच रहा था कि इसकी लाश के साथ क्या करे। इसने अंबर की लाश को एक बोरी में डाला और बांधकर घर से बाहर ले गया और कचरे की ढेर में जाकर फेंक दिया। अंबर सुबह की गई, जब शाम तक नहीं लौटी तो बच्चे परेशान से होकर रह गए थे। बेबसी से चारपाई पर लेटी खतीजा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कब अंबर घर आती है, लेकिन माँ का इंतजार इंतजार ही रह गया। जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी खतीजा की जान पर बनी हुई थी। टूटे टूटे अल्फाजों से अहमद से कहने लगी कि जा अहमद, बहन को घर लेकर आ। अहमद अभी बाहर से आटा लेकर आया ही था कि माँ की बात सुनकर उल्टे पांव घर से बाहर निकल गया। वो उसी घर के पास गया जहां पर अंबर बर्तन धोने जाती थी। इसने दरवाजा खटखटाया तो उसी शख्स ने दरवाजा खोला। वो जानता था कि अंबर अहमद की बहन है, इसलिए अहमद को देखकर इसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। अहमद ने कहा कि अंबर किधर है, अभी तक घर क्यों नहीं आई? तो वो कहने लगा, मुझे क्या पता वो कहाँ है, वो तो सुबह काम पर नहीं आई थी। ये सुनकर अहमद परेशान हो गया। इसने काफी जगह पर ढूंढने की कोशिश की। ढूंढते ढूंढते वो कचरे के ढेर तक पहुंच गया, जहां कचरा उठाने के लिए ट्रक आया था। और कचरा उठाने वाले जमादारों ने जब इस बोरी को खोला तो अंबर की लाश देखकर अहमद की चीखें निकल गईं। वो रोते बिलखते हुए कहने लगा कि ये तो मेरी बहन की लाश है, और वो लोग भी परेशान हो गए। बहरहाल उन्होंने ये किया कि अंबर की लाश को घर तक पहुंचा दिया।
अपनी बेटी की मुर्दा वजूद को देखकर खदीजा की तो हालत बिगड़ने लगी थी। वो बिल्कुल गुमसुम पत्थर की तरह से यूं लेटी थी कि जैसे खुद भी बेजान हो चुकी हो। स्नोबर बुखार के तपते वजूद के साथ भी बहन को बुला रही थी। अंबर का जगह जगह से फटा हुआ लिबास देखकर खदीजा समझ गई थी कि इसके साथ कौन सा जुल्म हुआ है। यहाँ कब किसी जुल्म की सुनवाई होती है? कौन इन्हें इंसाफ दिलाता? अहमद धाड़े मार मार कर रो रहा था। छोटा बेटा भी कमसिन मुर्दा बहन को देख रहा था, जो रोज इसे अपने हाथ से रोटी पकाकर खिलाती थी। इनके घर से रोने की आवाजें सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो चुके थे। खतीजा में तो इतनी हिम्मत ही ना थी कि उठकर अपनी बच्ची को गुस्ल दे सकती या इसके कफन दफन का इंतजाम कर सकती। अहमद तो खुद अभी छोटा था, बच्चों को इस बारे में इल्म ही ना था। गांव की बड़ी खवातीन आई और अपने खर्चे पर उन्होंने बच्ची के कफन दफन का इंतजाम किया। अहमद को उस पल अपने अब्बू की बहुत याद आई थी। काश वो आज जिंदा होते तो इन पर ये सारी नौबत ना आई होती। अहमद बहन को दफनाकर वापस घर आ चुका था। घर आया तो बेसाख्ता अपनी माँ को देखने लगा, जो बेसुध सी पत्थर की मूरत बनी हुई बिस्तर पर लेटी थी। सारे बहन भाई अम्मी के इर्द गिर्द जमा थे। अहमद भाग कर आया और अम्मी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। खदीजा भी सिसक सिसक कर रो रही थी और फिर इशारों ही इशारों से अपनी दूसरी बेटी को अपने करीब बुलाकर अहमद को कहने लगी कि ये अब इस घर में नहीं काम पर जाएगी, वरना ये भी मर जाएगी। अहमद ने जब ये सुना तो कुछ समझ ना सका, मगर इसने अम्मी की बात पर अमल किया और बहन को काम के लिए घरों में भेजना छोड़ दिया। मासूम बच्ची की मौत ने कितने ही रोज घर में सोग बरपा रखा। खतीजा के तो मुकद्दर में अब आंसू लिखे जा चुके थे। वो हर वक्त रोती रहती। घर में जो थोड़ा बहुत राशन मौजूद था, अब वो भी खत्म हो चुका था। अगली सुबह जब सब उठे तो खतीजा की बेटी नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई, मगर किचन में आटा ही मौजूद ना था जो रोटी बनाई जा सकती। वो खाली खाली नजरों से वापस आई और अहमद को देखकर कहने लगी कि भाई, घर में आटा ही मौजूद नहीं है, मैं रोटी कैसे बनाऊं? अहमद ने यह सुना तो एक गहरी सांस खारिज करके बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी के लिए जाकर पड़ोस से कुछ मांग लाता हूँ, वो तुम लोग खा लेना, और मैं फिर जाकर काम करूंगा तो आटा भी ले आऊंगा। बहन ने हाँ में सर हिला दिया। सुबह सुबह का वक्त था, सभी घरों से पराठों की खुशबू गली तक आ रही थी। सब पेट भरकर पराठे खा रहे थे। अहमद ने दो तीन घरों के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया और कहा कि कुछ खाने को है तो दे दें, हमारे घर में आटा खत्म हो गया है। छोटे बहन भाई भूखे हैं, मगर किसी ने भी इसे ना दिया। सभी से कहने लगे कि हमारे यहाँ सब नाश्ता कर चुके हैं, अगर होता खाना तो जरूर दे देते। सबकी तरफ से इनकार सुनकर अहमद खाली खाली हाथों से वापस घर आया और अपनी बहनों से कहने लगा कि तुम लोग फिक्र ना करो, मैं अभी जल्दी से जाकर कुछ कमा कर लाता हूँ, फिर सब मिलकर खाना खाएंगे। बहन ने हाँ में सर हिला दिया। अहमद उसी वक्त पानी पीकर घर से निकल गया। इसने आज सारा दिन काम ढूंढा, मगर इसे कोई काम ना मिला। जहां वो खड़ा होकर गाड़ियां साफ किया करता था, वहां दो और लड़कों ने जगह पर काबू कर लिया था। वो दोनों उम्र में अहमद से बड़े थे। अहमद ने जब मासूमियत भरे अंदाज में कहा कि यहाँ पर मैं काम किया करता था, आप लोग कहीं और चले जाएं, तो वो आवारा किस्म के लड़के अहमद को मारने लगे। मजबूरन अहमद को वहां से भागना पड़ा। वो एक दो दुकानों पर काम की तलाश में गया, मगर किसी ने भी इसे ना रखा। एक दुकान के पास आया जहां सामान उतारा जा रहा था। वो ट्रक के पास खड़ा हो गया और शख्स से काम मांगने लगा। वो इसे कहने लगा कि ठीक है, सामान उतरवा दो। अहमद ने भारी भारी बॉक्स अकेले अपनी कमर पर रखकर उतारे। यहाँ तक कि जब सारे बॉक्स उतार चुका था तो 5 मिनट तक तो इसे कमर खम करके चलना पड़ा, क्योंकि सीधा चलना इसे दुश्वार हो रहा था। इसकी कमर में शदीद दर्द की टीसें उठ रही थीं। गर्मी और पसीने से इसकी हालत खराब हो रही थी। वो हाँफता हुआ मालिक के पास आया और कहने लगा कि मुझे मेरी मजदूरी दे दें। मालिक ने जब ये सुना तो माथे पर बाल डाल दिए। कहने लगा कि कैसी मजदूरी? अहमद के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा कि अभी अभी तो मैंने काम करवाया है, मुझे इसकी मजदूरी दे दें। वो शख्स हंस कर कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें काम के लिए नहीं रखा था, तुम खुद अपनी मर्जी से आकर काम करवाने लगे, वरना मेरी दुकान के अपने वर्कर ये सब उतार लेते। चलो शाबाश, निकलो, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। बच्चा जानकर इसने अहमद को वहां से भगा दिया, जबकि अहमद की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो वहीं खड़ा होकर मिन्नतें करते हुए कहने लगा कि साहब, कुछ पैसे दे दो, मेरे घर में मेरी अम्मा और बहनें भूखी हैं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं घर में थोड़ा राशन ही ले जाऊंगा। मगर उस शख्स ने गाली देकर अहमद को वहां से जाने का कहा।
मजबूरन अहमद आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। कैसे कैसे लोग थे इस दुनिया में। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए सोचने लगा। इसकी कमर में अभी तक दर्द हो रहा था। इसने रास्ते में कुछ लोगों का सामान उठवाया तो किसी ने 20 तो किसी ने 50 रुपए दे दिए। इन पैसों से इसने थोड़ा बहुत आटा खरीदा, जिससे बामुश्किल एक या दो रोटियां ही पक सकती थीं। वो भागा भागा घर आया और बहन को दिया। कहने लगा कि मैं इतना ही कमा पाया हूँ। बहन ने उस पर भी शुक्र अदा किया और उस आटे से दो रोटियां बनाई। एक रोटी वो अपनी माँ के पास ले गई तो माँ कहने लगी कि छोटे बहन भाइयों को खिला दिया, तो इसने हाँ में सर हिला दिया। खतीजा ने वो आधी रोटी खा ली और बाकी 1.5 रोटी सब बहन भाइयों ने आपस में बांट ली। 2-3 माह से बिजली का बिल अदा नहीं हो पाया था। अगले ही रोज मीटर काटने वाले आए और मीटर उतार कर ले गए। घर अंधेरे में डूब चुका था। गर्मी और हबस ने तो वैसे ही इंसान का जीना मुहाल कर रखा था। गर्मी और भूख से इनकी हालत गैर होने लगी। अहमद अगले 2 रोज तक काम ढूंढता रहा, मगर इसे काम ना मिला। इसने तो पेट भरकर खाना तक नहीं खाया था। जो भी होता अपने बहन भाइयों को दे देता। एक रोज वो एक स्टोर के बाहर गया जहां पर जरूरियाते जिंदगी का हर सामान मौजूद था। वो उस दुकान पर गया और जाकर कहने लगा, चाचा मुझे कोई काम दे दो जिससे करके मैं कुछ पैसे कमा सकूं। घर में बड़ी गुर्बत आई हुई है। मगर उस शख्स ने इनकार कर दिया। कहने लगा कि दुकान पर सेल नहीं हो रही, पहले ही मुनाफा कम पड़ रहा है। अब इसमें से तुझे भी तनख्वाह पर रख लूंगा तो मेरी कमाई कहाँ से होगी। आज तो अहमद का दिल शदीद उचाट हुआ था। इसने जब यहां से भी ना सुनी तो इसका वजूद कांपने लगा। आंखों में आंसू आ गए। इसने आंखों से आंसू साफ किए और वापस पलट कर देखा। इसका दिल बगावत पर उतर आया था। वो कुछ सोचने लगा। वो शख्स दुकानदार से बातों में लगा था। अहमद वहीं छुप कर बैठ गया। जैसे ही वो शख्स दूसरे की दुकान में गया तो ये फौरन दुकान में घुस गया। आटे के थैला पड़ा था। इसने वहां से एक शॉपर उठाया और 1 किलो आटा हाथ से जल्दी जल्दी शॉपर में डालने लगा। वो शॉपर में आटा डालकर जो ही बाहर निकलने लगा तो दुकान का मालिक वापस आ गया। अहमद के तो होश उड़े थे। इसने दुकानदार को देखा तो फौरन वो शॉपर बांध कर वहां से भागने लगा। दुकानदार इसे गालम गलोच देते हुए पकड़ने लगा कि चोर चोर, ये छटांग भर का लड़का चोर है। तभी मैं कहूं यहाँ क्यों खड़ा है। अहमद ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उस शख्स ने फौरन इसे पकड़ लिया और पकड़कर मारना शुरू कर दिया। वो बुलंद आवाज में इससे गालियां दे रहा था। आसपास के लोग भी इकट्ठे होने लगे और वो जब पूछने लगा तो अहमद रोने लगा। इसके नाक से खून आने लगा था। चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे। सभी लोग मिलकर इसे मारने लगे और इसके वालिदैन को बुरा भला कहने लगे। अहमद तो फूट फूट कर रो रहा था। इसका दिल इस शिद्दत से धड़क रहा था, इसे लगा जैसे अभी इसका दिल फट जाएगा। भूख की शिद्दत और फिर ये गर्मी, इस पर लोगों की दहशत ने इसकी हालत खराब कर दी। इसे रस्सियों से एक पिलर से बांध दिया गया था। वो वहीं खड़ा खड़ा बेहोश हो गया। इसकी नाक से मुसलसल खून बह रहा था। वो अपनी टांगों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। शायद डंडों से मार खाकर इसकी टांगों में फ्रैक्चर आ चुका था। वो वहीं लटक गया। लोगों ने जब इसकी हालत देखी तो फौरन इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। एक शख्स आगे बढ़ा और इससे इसके माँ बाप के बारे में पूछने लगा। अहमद रोते हुए अपने बाप के बारे में बताने लगा और फिर अटकते हुए अपने बहन भाइयों के बारे में बताया। लोगों को यकीन ना हुआ। कहने लगे ये तो कोई निशाई होगा, चोर होगा, किसी गिरोह का होगा, जानकर झूठ बोल रहा है। मगर अहमद ने होश में आकर रोते हुए सबको हकीकत बताई। इतना बताकर अहमद फिर बेहोश हो चुका था। कुछ लोगों ने इसे वहां से खोला और एक गाड़ी में डाला। इसके बताए हुए पते पर इसे छोड़ने के लिए चले गए। वही माँ का दिल तो पहले ही डूबा जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। तभी दरवाजे पर शदीद दस्तक होने लगी। खतीजा का दिल घबराने लगा था। इसकी बेटी दरवाजा खोलने लगी तो घर में 4-5 मर्द और अहमद दाखिल हुआ। एक शख्स ने अहमद को अपनी गोद में उठा रखा था। घर में दाखिल हुए, खतीजा को देखा और बच्चों को तो सोच में पड़ गए। वहीं अहमद को जब इसके बहन भाइयों ने देखा तो वो चिल्लाकर अहमद की तरफ गए और इसे सीने से लगा लिया। वो रोते हुए कहने लगे कि मेरे भाई को क्या हुआ है। ये तो खाना लेने गया था, इसे क्या हो गया। लोगों ने जब इनकी हालत देखी और मासूम बच्चों से इनका कर्बनाक माजी सुना तो वो भी मोम दिल हो गए। इनकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद की माँ की हालत देखी तो इन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वो लोग वहां से अहमद को अस्पताल ले गए और उसका इलाज करवाया। शाम तक अहमद ठीक हो चुका था। इसे वापस घर लाया गया। इन लोगों ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए और इनके यहाँ राशन डाल दिया। करियाने वाला भी अपने किए पर शर्मिंदा था। इसने अहमद को अपनी दुकान पर काम के लिए रख लिया
और इस मार्केट के सभी दुकानदारों ने ये फैसला किया कि हर महीने वो एक माकूल रकम जमा करके अहमद के घर भिजवा दिया करेंगे ताकि वो लोग सुकून से जिंदगी बसर कर सकें।